नाजरीन, पिछले किस्म में आपने देखा कि तैमूर सिकंदर हुर्रम से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन हुर्रम इसे माफ करने से इनकार कर देती है और साफ अल्फाज में कहती है, मैं अपनी माँ की खातिर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारे गुनाहों का बोझ तुम्हें मरने के बाद भी उठाना पड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर तैमूर टूट जाता है। वो खामोशी से अपने घर वापस जाता है, अपनी सारी जायदाद हुर्रम के नाम कर देता है और फिर खुदकशी कर लेता है। नाजरीन, अगले किस्म में आप देखेंगे कि कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक वकील हुर्रम के घर आता है और इसे बताता है कि तैमूर सिकंदर के वसीयत के मुताबिक इसके तमाम जायदाद अब तुम्हारा हो चुकी है। इसके साथ वकील हुर्रम को तैमूर सिकंदर के बीवी की एक तस्वीर भी देता है। तस्वीर देखते ही हुर्रम की आंखों से आंसू बहने लगती है। दूसरी तरफ हुर्रम और शाजिल के रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। हुर्रम अब अमीर हो चुकी है और शाजिल वही का वही रह गया है। हुर्रम की माँ शाजिल से सवाल करती है, बेटा अब तुम क्या करोगे? शाजिल जवाब देता है, अम्मा मैं और हुर्रम बहुत दूर जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दोबारा मिलने मुमकिन है। लेकिन हुर्रम के माँ हौसला देती है और कहती है, नहीं बेटा, मैं हुर्रम को राजी करूंगा और मुझे पता है वो जरूर मान जाएगी। हुर्रम के माँ हुर्रम के पास जाती है और कहती है, बेटी एक बात हमेशा याद रखना, शाजिल को कभी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही तुम्हारे साथ खड़ा रहा था। लेकिन नाजरीन, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी है। सुफियान मुरीद से कहता है, अब तुम अपना आखिरी काम सर अंजाम दो और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मुरीद घबरा कर पूछता है, मुझे क्या काम सर अंजाम देना है? सुफियान कहता है, शाजिल को मार दो। ये सुनते ही मुरीद के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वो शाजिल को अपना भाई मानता है। रात के सन्नाटे में मुरीद शाजिल के सामने आ जाता है और कहता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है। ये कहते ही मुरीद गोली चला देता है और गोली चलती है। अब सवाल ये है नाजरीन, क्या गोली शाजिल को लगती है या सुफियान पीछे से मुरीद को गोली मार देता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अगले किस्म का इंतजार करें।